देखिए, पाकिस्तान ने एक असूली मौका इख्तियार किया है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को अगले जो 3 साल के आईसीसी के इवेंट्स हैं, उनमें जो इस चैंपियंस ट्रॉफी पे हाइब्रिड मॉडल लगने की बात हो रही है, वही आगे भी लगेगा। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए ये मुश्किल है इसको कबूल करना, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उनकी बात नहीं मान रहा, बीसीसीआई भी नहीं मान रहे हैं। जी अभिषेक, कृपया करके आप राजी हो जाएं। क्यों नहीं राजी हो जाते आप? और जैसा कि मतलब क्या वाकई वो सीरियसली सोच रहे हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो पाकिस्तान में हो? देखिए, पाकिस्तान को बारे में सीरियसली सोचना सिर्फ पाकिस्तान को चाहिए। पाकिस्तान के बारे में सीरियसली और कोई सोचे, मुझे लगता है ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। और आईसीसी की जो मीटिंग कोई पांच दिन का टेस्ट मैच नहीं है कि जो लगातार चलती रहेगी। जो मेरी जानकारी है उसमें जब आईसीसी की मीटिंग हुई थी, मीटिंग भी नहीं हुई थी, अनऑफिशियली जो आपके प्रतिनिधि हैं वो गए थे वहां पे और पीछे बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मुझे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है और जो बीती 7 तारीख है तब तक उनको अपना अप्रूवल लेके देना था। और उसमें भले आप लोग कुछ भी खबर चलाते रहो, लेकिन मैंने उस भी दिन कहा था और आज भी कहता हूं कि जो भी 2026 का वर्ल्ड कप होगा उसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच इंडिया में होगा, भले ही आप दूसरे मैच श्रीलंका में खेलें। जो मेरी जानकारी है, जो मुझे बीसीसीआई ऑफिशियल ने बताया था, वो ये बताया था कि जो आपके प्रतिनिधि हैं जो दुबई गए थे, वहां पे जिसको आप मीटिंग कह रहे हो वो अनऑफिशियल मीटिंग थी। उस दिन जय शाह ने पद ग्रहण किया था, उसके बाद वहां पे लोग गए हुए थे, उसके बाद उनकी मुलाकात हुई, अनऑफिशियल मुलाकात हुई। दूसरी बात, मेरी बात को बिल्कुल आप पॉइंट टू पॉइंट सुन लीजिए। मैक्सिमम ये होगा कि पाकिस्तान अपने सारे मैच श्रीलंका में खेले, लेकिन इंडिया पाकिस्तान खेलने उसको भारत आना पड़ेगा। जो सह मेजबान होता है, जो ज्वाइंट मेजबान होता है, उसको ऑलरेडी एक सेमीफाइनल मिलता है, तो श्रीलंका में ऑलरेडी एक सेमीफाइनल होगा, एक सेमीफाइनल भारत में होगा और फाइनल भारत में होगा। चाहे पाकिस्तान पहुंच जाए चाहे अमेरिका पहुंच जाए, वो भारत में ही होगा। अब बेशक त्रिपाठी साहब हमारे भाई हैं, लेकिन पाकिस्तान को लेके इनके लिए ये जरा भर भी नरम गोशा नहीं रखते। मैं और ये दोनों एक साथ थे बारबाडोस में जब पिछले साल वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ। अब बेशक भाई, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं, ये गुज़श्ता रोज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से 2 लोग, सिलमान नसीर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान के सुमैर हुसैन सैयद, ये बीसीसीआई के और आईसीसी के ऑफिशियल्स को दुबई में मिले थे। वहां पर ब्रॉडकास्टर्स भी मौजूद थे। ये बात फ्लोटिंग फाइनल की हुई थी, जिसको पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। बड़ा सिंपल सा स्टांस पाकिस्तान ने दोबारा दोहराया, इसीलिए कल से डायलॉग भी बंद हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग भी लाहौर वापस आ गए हैं कि जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में मॉडल लगेगा वही आगे लगेगा। सिर्फ इतना है, जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में लगेगा वही लगेगा। इसलिए पाकिस्तान ने, ये बात आपकी 200% दुरुस्त है कि फ्लोटिंग फाइनल को लेकर इंडिया कहता है कि हम मेन होस्ट होंगे, हम अपना वर्ल्ड कप का फाइनल चाहे पाकिस्तान भी आ जाए हम उसको शिफ्ट नहीं करेंगे। एक मुल्क को 28 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट मिलता है। एक हमारा पड़ोसी वो ये कहता है कि यार मुझे यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पर श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, यहाँ पर सिक्योरिटी का मसला है। इतना तो इन लोगों ने अभी तक नहीं किया कि ये लोग अपने विदेश मंत्रालय से या अपने क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के ऊपर एक स्टेटमेंट रिलीज करवा दें। ये क्यों नहीं स्टेटमेंट रिलीज करवाते? इनका कहना यह है कि बस वो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के ऊपर हमें एतबार नहीं है। ऐसा नहीं होता है, तहरीरी तौर पर चीजें होती हैं, इसीलिए पाकिस्तान इनकी जबानी किसी बात को नहीं मान रहा। लेकिन ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान कर रहे हैं। देखिए, बाकरी साहब बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। हमें पाकिस्तान पे कभी एतबार नहीं था और कभी नहीं एतबार, अभी भी एतबार नहीं है। तो ये बात तो बाकरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उस एतबार को पैदा करना भारत सरकार का काम नहीं है। भारत सरकार को बयान देने की कोई जरूरत नहीं है, ना विदेश मंत्रालय को बयान देने की जरूरत है। अगर बाकरी साहब को थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स और क्रिकेट की जानकारी हो तो ये खुद ही कहते हैं क्रिकेट और पॉलिटिक्स को एक में मिक्स ना करो। अब ये कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय बयान दे, लेकिन देखे ना विदेश मंत्रालय बयान तब देगा जब उसकी जरूरत होगी। विदेश मंत्रालय यूएन में बयान देता है, आईसीसी के लिए बयान नहीं देता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आईसीसी में ही चले, आपका बीसीसीआई कोई रिटर्न दे देना, या वो दे दिया आईसीसी में? आप बीसीसीआई ने साफ साफ कह दिया है कि हम आपके यहाँ खेलने नहीं आ रहे। एवरीथिंग हैज टू बी ऑफिशियली डन ना अभिषेक। मैम, ऐसा कुछ नहीं रिटर्न में होता है। जब आप आईसीसी की मीटिंग, बीसीसीआई की मीटिंग या राज्य क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग या पीसीबी की मीटिंग, सब कोई रिटर्न में लेके नहीं बैठते हैं। जब मीटिंग होती है तो वो वर्बली होती है, उसके मिनट्स बनते हैं, उस मिनट्स में सब कुछ लिखा होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक जय शाह को बीसीसीआई का प्रतिनिधि करके देखता रहेगा तब तक वो फैसले पे पहुंच ही नहीं पाएगा। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जय शाह को आईसीसी के प्रतिनिधि के तौर पे देखेगा तभी वो फैसले पे पहुंच जाएगा।
पाकिस्तान शुरुआत से ही बायस रवैया अपनाए है। अच्छा। वो जय शाह को आईसीसी के प्रतिनिधि के तौर पे देखने की जगह बीसीसीआई के प्रतिनिधि के तौर पे देख रहा है। बीसीसीआई का ये रवैया पहले से था जब आईसीसी के प्रेसिडेंट कोई बार्कले साहब थे। कोई बात तो आए ना, कोई प्रेस रिलीज कोई आईसीसी से official आए, मीटिंग statement करके तो आए। फाइनलाइज तो करे ना, चले ना कराएं आप, मैं कहता हूँ ये भाई। अगले 2-3 दिनों में चीजें फाइनल हो जाएंगे। और क्या फाइनल होगी? वो तो ऑस्ट्रेलिया गए मैच देखने के लिए, हालांकि आपकी टीम कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है वहां पर। मेरी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 सीरीज जीत चुकी है पिछले दो दौरों पे। वो शायद आपकी टीम के लिए अभी भी एक सपने की तरीके है। और हमारी टीम ने अभी उनको पहला टेस्ट हराया है और एक डे नाइट टेस्ट हारे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में कोई भी टीम नहीं जीत पाई। आपकी टीम तो शायद खेल भी नहीं पाई है। तो वो 1-1 से हम सीरीज में बराबर है। एक शायद आपने खेला था जो हारे भी होंगे। तो मेरी टीम की चिंता मैंने हमेशा पाकिस्तान से कहा है कि पाकिस्तान के लोगों से भी कहा है कि कृपया करके भारत और भारतीय टीम हम क्रिकेट की चिंता करते हैं, चिंता हमारी क्रिकेट की है क्योंकि हम क्रिकेट के फैन तो हैं। आपको लगता है कि कुछ रिटर्न में आएगा इन 2-3 दिनों में, ताकि हमारे सामने ब्लैक एंड व्हाइट चीजें हो? अच्छा, क्या फैसला होगा ताकि हम बाद में जब फैसला हो तो हम बताएं कि हमारे साथ अभिषेक थे और उन्होंने कह दिया था कि मुमकिन तौर पर देखिए, अगर मुझे फैसला पता होता तो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे क्या होगा? लेकिन जो मेरी बातचीत हो रही है उसमें 2 ही सूरत हाल हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की क्रिकेट में हैसियत को देखते हुए, पाकिस्तान की इकोनॉमी में हैसियत को देखते हुए सिर्फ 2 सूरत हाल बचते हैं। एक, पाकिस्तान को जो कहा गया है वो मान जाए, नहीं तो कहीं दूसरे देश में जाके वो चैंपियंस ट्रॉफी होगी। अभिषेक त्रिपाठी साहब ने एक इशारा किया कि पाकिस्तान की जो हैसियत है, पाकिस्तान छोटा क्रिकेट बोर्ड से ही, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमजोर से ही, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकी ये जो दुकानदारी थी बीसीसीआई की, आईसीसी की, ब्रॉडकास्टर्स की, उस दुकानदारी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शटर बंद कर दिया है। अगर पाकिस्तान ने मानना होता तो पाकिस्तान 2 दिन पहले डायलॉग ना खत्म करता। पाकिस्तान अपने मौके से नहीं हट रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी हो या ना हो, ये पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान का इवेंट इन्होंने खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी अब तक। बागरी साहब, आप बहुत अच्छे राजनेता बन सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है भारत में कि बातों से बतासे नहीं फोड़े जाते। आप इतने लंबे डायलॉग कर रहे हो, पीछे नहीं झुकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, इन सब चीजों से कोई मैं तो ये कह रहा हूँ कि ग्राउंड में खेलो, जो जीता वो सिकंदर है, जो जीता वो सिकंदर है। कम से कम बागरी साहब, पाकिस्तानी लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कई बार पीछे हट चुके हैं। तो क्या इस चीज से ऐसा मुमकिन है कि भारत सिर्फ एक मुल्क इनकार कर रहा है पाकिस्तान आने से, और उस एक मुल्क के इनकार की वजह से पूरा टूर्नामेंट मुलतवी या फिर इस टूर्नामेंट को कहीं और मुंतकिल कर देना, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है नजीब? आई थिंक देखिए, मैंने अभी आपको समझाया कि हमें थोड़ा सा इस बारे में प्रैक्टिकल तरीके से सोचना होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग रख के। ये ऐसी बात है कि आप कोई बहुत बड़ी बजट की किसी सुपरस्टार की मूवी बना रहे हैं और उसमें आप कह रहे हैं वो हीरो ना हो, बाकी कैरेक्टर्स तो सारे हैं। हिंदुस्तान का इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में वही रोल है, सारा पैसा वहीं से जनरेट होता है, वो आईसीसी का कमाऊ पूत है, तो इसलिए आप उनके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट ब्रॉडकास्टर कवरेज के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये तो नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो, लेकिन दोनों टीमों की इंपॉर्टेंस है। अगर हिंदुस्तान की है तो फिर पाकिस्तान की भी है। जो सबसे पैसे कमाने वाला मैच है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का होता है, अकेले थोड़ी नहीं खेल रहा होता इंडिया। तो कहने का मतलब यह है कि वो अपनी स्ट्रांग पोजीशन का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की भी अभी स्ट्रांग फुटिंग है। तो आपको भी चाहिए कि आप अपनी पोजीशन पे जहां आप डटे हुए वहीं डटे रहिए। देखिए, आपने जरा सी लचक दिखाई है तो वो फिर से आपके ऊपर चढ़ रहे हैं कि हम तो नहीं, रिटर्न में कुछ जो वो बीसीसीआई अपने स्टांस पे खड़ा रहे और पीसीबी को किसी तरह से मना लिया जाए, भाई हम लिख के तो नहीं देते, लेकिन आप जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे करवा लें, क्योंकि बहुत बड़ा जो है वो पीसीबी को भी जो है लॉस होगा अगर चैंपियन ट्रॉफी नहीं होती या इसको होस्ट पाकिस्तान नहीं कर पाता। ये जो हाइब्रिड मॉडल पीसीबी ने माना है ना, हकीकत बात यही है भाई, मुझे झूठी बात करने का ना ही दिल होता है और ना ही मेरी आदत है, ठीक है, चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, ठीक है। बात यह है कि पीसीबी ने जो हाइब्रिड मॉडल माना है ना, ये पीसीबी ने बीसीसीआई के किसी डिमांड मानने की वजह से नहीं माना है। बीसीसीआई ने तो पीसीबी की कोई डिमांड मानी ही नहीं है। अगर मानी होती उन्होंने वो लिख के दे देते, उन्होंने नहीं मानी है। ये पीसीबी ने इसलिए माना है कि जो पीसीबी को जो $65 मिलियन का जो है वो लॉस होगा ना, उसके बाद पीसीबी को नुकसान होगा बहुत बड़ा, इंतहाई दर्जे का, और जो शायद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दिवालिया भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपने इधर से 1200 करोड़ स्टेडियम्स में लगा दिए, तो उधर से पैसे आए भी ना, अगर चैंपियन ट्रॉफी हो भी ना, तो फिर तो आपका नुकसान है। इस वजह से पीसीबी ने ब्लैकमेल होके जो है वो हाइब्रिड मॉडल के लिए खामी भरी है, और अब पीसीबी ये चाहता है कि लगे हाथों हम अपनी कोई डिमांड्स भी मनवा लें, लेकिन बीसीसीआई कोई भी डिमांड मानने के मूड में नजर फिलहाल मुझे नहीं आ रही।